नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जहां पर हम आपके सामने आज के बाजार का पूरा ब्यौरा रखते हैं। आखिर किस तरह से बाजार के ट्रेंड्स नजर आए हैं, किन सेक्टर्स में तेजी नजर आई है, कहां दबाव दिखा है, बहुत ही स्पष्ट और आपको विस्तार से पूरी जानकारी देते हैं। और इस आधार पर अपने एक्सपर्ट के नजरिए से कल इंडेक्स पर आपकी रणनीति और इसके साथ ही आपको किन सेक्टर पर फोकस करना है, ये सभी आपके सामने रखते हैं। लेकिन ये शो दरअसल आप आम निवेशकों, आम दर्शकों का शो है, क्योंकि इस शो के दौरान पूछे गए आपके सवालों को हम शामिल करते हैं। बस फर्क ये होता है कि कल जो आपने हमसे सवाल पूछा था उसका जवाब आपको आज मिलेगा। समय सीमा है तो सारे सवालों के तो जवाब नहीं दे सकते, लेकिन कोशिश यही रहती है कि ज्यादा से ज्यादा सवालों को शामिल करें। तरीका बेहद आसान है। आप अपने सवाल हमें सोशल मीडिया, ट्विटर और फेसबुक पर पूछ सकते हैं। इसके अलावा YouTube पर कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं। YouTube के सवालों को ज़्यादा हम शामिल करते हैं, तो ज़्यादातर सवाल वहाँ से हमारे पास जो आते हैं उन सवालों को हम शामिल करते हैं, उनका जवाब हम देते हैं। चलिए बाजार पर निगाह डालते हैं। तो बाजार ऊपरी स्तरों से बंद होने पर फिसलता हुआ साफ तौर पर नजर आया। खासतौर पर अगर हम निफ्टी देखें तो निफ्टी जो है वो 25,000 के नीचे फिसलता हुआ नजर आया। इसके अलावा अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो यहां पर 51,000 का स्तर तो होल्ड किया, लेकिन ऊपरी स्तरों से यहां पर भी हल्कापन देखने को मिला। आज के बाजार में अगर हम देखें तो आज सिप्ला 2.5%, ट्रेंट 2.25%, टाटा मोटर्स, एसबीआई, मारुति सुजुकी में 0.25% से 2.5% तक की तेजी नजर आई। वहीं दबाव आईटीसी पर नजर आया, नेस्ले पर नजर आया, एचयूएल पर नजर आया, ब्रिटानिया, ओएनजीसी जैसे शेयरों पर नजर आया। एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1791 शेयर ऐसे रहे जो कि हरे निशान में बंद हुए, और 808 ये शेयर रहे जो कि लाल निशान में बंद होते हुए नजर आए। वैसे बाजार में अगर हम देखें तो आज आरबीआई पॉलिसी जो थी उसमें एकोमोडेशन ऑफ विड्रॉल से जो न्यूट्रल की रेटिंग हुई, उसका फायदा बैंकिंग और एनबीएफसी शेयरों को साफ तौर पर मिलता हुआ नजर आया। यही नहीं, आज ब्रोकरेजेस की वजह से ऑटो देख लीजिए, इसके अलावा बात करें फार्मा देख लीजिए, रियल एस्टेट देखिए, इन सभी में आज अच्छी तेजी देखने को मिली। कैपिटल गुड्स शेयरों में भी आज हमें अच्छी तेजी देखने को मिली। तो ये था पूरा लेखा जोखा आज के बाजार का। चर्चा में मैं शामिल करूंगा हमारे साथ विमेन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल स्नेहा पोद्दार जुड़ी हुई हैं, और हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं खासतौर पे राजेश भोसले जी, जो कि एंजल वन से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। राजेश, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा। बाजार आज अगर हम देखें तो शुरुआत अच्छी रही। खासतौर पे अगर हम दिन के बीच में देखें तो बाजार का मोमेंटम ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रहा था, लेकिन बंद होने तक बाजार थोड़े हल्के हुए। यहाँ से इनको क्यूज लेते हुए और तमाम सेटल डाउन होते हुए आरबीआई की कमेंट्री और बाकी चीज़ों को, अब कल इंडेक्स स्तर पर क्या रणनीति लेकर चलनी चाहिए, किन सेक्टर पर निगाह रखनी चाहिए? नमस्कार प्रशांत जी। यस, जिस तरीके से मार्केट मॉर्निंग में ऊपर था, काफ़ी एक अच्छा मोमेंटम था। बट सेकंड हाफ में मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली है। तो इवनली बेस्ड था मार्केट, और इवेंचुअली जो हम क्लोज हुए हैं वो फ्लैट बेसिस पे क्लोज हुए हैं। अगर आप सेक्टर्स या थीम्स को भी देखें तो हैवी वेट्स जैसे रिलायंस, आईटीसी, उनमें अंडर प्रेशर था। बट जो ब्रॉडर मार्केट है, मिड कैप काउंटर्स है, तो वो कहीं न कहीं स्ट्रेंथ बता रहे थे। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट जो है आने वाले हफ्तों के लिए या आने वाले सेशंस के लिए अहेड ऑफ दिवाली एक रेंज में ट्रेड कर सकता है, जहाँ पे 24,700 24,800 एक अच्छा अहम सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। व्हेयरएज़ ऑन द हायर साइड अगर आप देखें 25,200 और 25,300 एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा। तो रिजल्ट सीजन भी स्टार्ट होने वाला है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं थीमेटिक सेक्टर वाइज मूवमेंट रहेगा, जहाँ पे बाय ऑन डिप की रणनीति होनी चाहिए, और हायर लेवल्स पे 25,250 25,300 के आसपास प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, जब तक एक अच्छा मूवमेंट मार्केट में नहीं आता। तो एक बहुत ही सटीक रणनीति, स्पष्ट रणनीति आपको मिलती हुई। चलिए फटाफट से आपके सवालों को शामिल करते हैं। गौरव सिंह का सवाल सबसे पहले लेते हैं। टाटा मोटर्स पर राय जानना चाहते हैं। 949 के भाव पे इन्होंने टाटा मोटर्स में खरीदारी की हुई है। 100 शेयर इनके पास हैं, और टाटा मोटर्स पे स्नेहा जरा राय दीजिए। इनके भाव के आसपास ही है, यहां से क्या लगता है आपको, कितना समय देना चाहिए और आगे किस तरह का नजरिया बन रहा है?
जी, टाटा मोटर्स से मेरी सलाह रहेगी कि ये एक बार निकल जाए क्योंकि कहीं न कहीं यूरोप इनकी जो अगर अभी हाल-फिलहाल में जो होलसेल नंबर्स आई है वो वीक वॉल्यूम्स की तरफ दर्शाती है। मोreओवर यूरोप में अगर आप देखें तो मेजर ऑटो ओईएम्स ने सबने कहीं न कहीं स्लो डाउन की तरफ हाइलाइट किया है। तो प्रेशर बना रहेगा और चाइना जो कि पहले जेएलआर के लिए एक मेन मार्केट हुआ करता था, अब वहाँ से शिफ्ट होके यूरोप कहीं न कहीं मेन मार्केट हो गया है। तो इंडिया के में भी है ना, कहीं न कहीं हमें वॉल्यूम में मॉडरेशन दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल इसे ध्यान रखते हुए शॉर्ट टर्म में बेटर है कि निकल जाए, फिर कुछ क्वार्टर्स बाद इनमें वापस निवेश कर सकते हैं। टर्म के नजरिए से यहाँ निकल जाने की सलाह, आगे आप इस पे निवेश कर सकते हैं लेकिन मूड माहौल बेहतर होने पर। अडानी पावर पे भी एक हमारे दर्शक हैं उत्पल पॉल, इनका सवाल है 340 के भाव पे इन्होंने एंट्री की हुई है और अच्छे स्तरों पे एंट्री देखी और अच्छे खासे स्टॉक 5000 शेयरों की संख्या इन्होंने राजेश ली हुई है। बताइए क्या मुनाफा वसूल लेना चाहिए? देखिए हाल फिलहाल का अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर अगर अदानी पावर का देखें तो कोई मेजर ट्रैक्शन हमें देखने को नहीं मिला है। नीचे के अराउंड 600 के आसपास एक बेस बन रहा है, 200 डीए में है और लास्ट अगर 2-3 महीने से अगर देखें तो यहीं पे सपोर्ट लेके स्टॉक बाउंस करता है। अभी फिलहाल के लिए 600 का स्टॉप लॉस रखिए, 600 के नीचे अगर क्लोज देता है तो एक मोमेंटम के साथ स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। हाई लेवल्स पे कोई मेजर ट्रैक्शन नहीं है, 680 के आसपास रेजिस्टेंस है, 680 क्रॉस करता है तो इसमें जो प्राइमरी अपमूव है वो कंटिन्यू हो सकता है। अभी फिलहाल के लिए 600 का जो है वो स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, तो 600 का स्टॉप लॉस यहां पर आपको रखना है और यहां पर बने रहने की आपको सलाह मिलती हुई। चलिए, एक हमारे दर्शक हैं वसंत गुज्जर और इन्होंने डिक्सन टेक लिया हुआ है। क्या शानदार स्तरों पे बाइंग की हुई है, 2890 के स्तर से ये लगातार डिक्सन टेक में बने हुए हैं। जी हाँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं स्नेहा। डिक्सन टेक का क्वालिटी स्टॉक है और इन सब के बीच में जो लेवल्स पे इन्होंने पेशेंस दिखाया है वो वाकई काबिल तारीफ है और ऐसे इन्वेस्टर जो हैं वो एक तरह से मिसाल होते हैं। बताइए क्या राय होगी? आज भी हम देख रहे हैं कि 2% ऊपर। डिक्सन को उन्हें होल्ड करने की मेरी सलाह रहेगी क्योंकि डिक्सन की अगर हम बात करें तो जो की सेगमेंट्स में है, जैसे कि मोबाइल सेगमेंट, लैपटॉप वगैरह, उनमें काफी ट्रैक्शन है। काफी सारी कंपनीज आउटसोर्स कर रही है इंडिया को, तो एक अच्छा वहाँ पे लेवल प्लेइंग फील्ड है। प्लस कंपनी काफी न्यू सेगमेंट्स में भी एंटर कर रही है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी कर रही है। तो और गवर्नमेंट भी इन्हें ना पीएलआई स्कीम के थ्रू या अदर मेक इन इंडिया स्कीम्स के थ्रू काफ़ी अपॉर्च्युनिटीज़ दे रही है। इनफैक्ट हाल-फिलहाल में आज न्यूज़ भी था कि शायद जीएसटी भी कट कर दे, कस्टम ड्यूटी भी कुछ-कुछ रिड्यूस कर दे। तो ये स्टॉक में डेफिनिटली बने रहना चाहिए लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें इनफैक्ट हमारा 1 ईयर टारगेट प्राइस 16,000 का है। तो एक साल के और नजरिए से 16,000 तक के लक्ष्य हासिल हो पाएंगे आपको, तो बने रहिए, किसी तरह की चिंता की बात यहां पर नहीं है। सुमैया मेनन का सवाल है, ऑयल इंडिया पे राय जानना चाहती हैं और 550 के भाव पे इन्होंने एंट्री की हुई है। इनके भाव से ऊपर ही है स्टॉक का, हालांकि खास तौर पे जो ग्लोबल बेचैनी है उसका असर साफ तौर पे हम ऑयल कंपनियों पर देखते हैं। लेकिन फिलहाल चूंकि 550 की बाइंग है तो यहां से क्या करना चाहिए राजेश? ऑयल इंडिया का अगर हम वीकली चार्ट देखें तो 550 का ही एक अच्छा सपोर्ट जोन है और लास्ट वीक से कहीं ना कहीं लोअर लेवल्स पे बेस बनने की कोशिश कर रहा है। तो फिलहाल के लिए होल्ड रही है। मैं इसमें कोई मेजर आउट परफॉर्मेंस नहीं देख रहा हूँ, बट कोई भी अपमूव आता है क्योंकि यहाँ पे बेस बन रहा है तो 600 605 के आसपास प्रॉफिट बुक करने की सलाह होगी। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग के जो लेवल्स है वो भी आपको बता दिए गए। बढ़ते हैं आगे और अगला सवाल जोमेटो पे आया है। 291 के भाव पे अमित कुमार हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने ये जोमेटो का शेयर दिया है, 500 शेयरों की संख्या है। इनके भाव से थोड़ा नीचे है स्टॉक का। जोमेटो पे स्नेहा क्या राय बन रही है? यहाँ पर 5,500 का नुकसान इनको होता हुआ। जी, ज़ोमैटो पे वो आराम से होल्ड कर सकते हैं। इनकी जो फूड डिलीवरी बिज़नेस है काफ़ी स्टेबल हो चुकी है और ब्लिंकिट से अब इन्हें अच्छी ग्रोथ अपॉर्च्युनिटी मिल रही है। इनफैक्ट जो बिज़नेस में हम टर्न अराउंड्स देख रहे हैं, सो ब्लिंकिट में काफ़ी फास्ट पेस में टर्न अराउंड हो रहा है और वो कहीं न कहीं ओवरऑल पूरे कंसोलिडेटेड लेवल पे भी अच्छा ग्रोथ दिखा रहा है।
प्लस कंपनी ने अभी पेटीएम से टिकटिंग बिजनेस भी एक्वायर किया था, जो कि एक इनके पूरे प्लेटफॉर्म को कंप्लीट बनाता है फ्रॉम द कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू। तो ज़ोमैटो को हम है ना कहते होल्ड करने की सलाह देंगे, एंड इसमें हमारा टारगेट प्राइस 1 ईयर पर्सपेक्टिव 320 बनता है। और मोreover स्विगी का भी अब आईपीओ आने वाला है। सो स्विगी के आईपीओ के न्यूज़ फ्लोज़ के कारण स्टॉक में भी हमें अच्छी मोमेंटम मने देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये है नज़रिया, पॉजिटिव रवैया इस वक्त ज़ोमैटो पे नज़र आता हुआ। 300 के ऊपर के लक्ष्य भी आने वाले वक्त में हासिल हो सकते हैं। हमारे एक दर्शक हैं हसमुख पटेल, और पावर ग्रिड पे राय जानना चाहते हैं। 359 की इनकी बाइंग है, और थोड़ा नुकसान इनको यहाँ पर पावर ग्रिड में होता हुआ। राजेश जी बताइए, पावर ग्रिड में क्या करना चाहिए? 359 की बाइंग है। देखिए, पावर ग्रिड एक अच्छा स्टॉक है, बट रिसेंटली प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है हायर लेवल से। एंड यहाँ से भी जो है एक थोड़ा सा डाउनसाइड ही लग रहा है। 320 315 नियर टर्म में हमें देखने को मिल सकता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर होंगे तो एग्जिट करने की सलाह होगी, बट अगर लॉन्ग टर्म ट्रेडर होंगे तो डेफिनेटली बने रहना चाहिए। स्टॉक वापस बाउंस करता है टुवर्ड्स 350 355 के आसपास, तो वहाँ पे वो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है राय आपको पावर ग्रिड पर मिलती हुई। हरिओम गुप्ता जी का सवाल लेते हैं, सुज़लॉन पर राय जानना चाहते हैं। 79 रुपए के आसपास इन्होंने बाइंग की हुई है। सुज़लॉन में इनकी जो बाइंग है वो उन स्तरों पर है जहां पर जो है सुज़लॉन ने अपना एक अहम स्तर 80-81 के स्तर पे छुआ था और वहां से कंसोलिडेट हुआ था। फिलहाल हम देख रहे हैं कि एक तेजी बनी हुई है। क्या ये तेजी प्ले आउट हो सकती है? क्या इनके स्तरों और या इसके ऊपर जाया जा सकता है स्नेहा, और अगर जाया जा सकता है तो कितना समय लगेगा? जी, मेरी सलाह रहेगी कि वैल्यूएशन थोड़े स्ट्रेच्ड हो गए हैं, तो इस लेवल्स पे प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि मार्केट ऐसे भी काफ़ी वॉलेटाइल है। ये स्टॉक था हाई बीटा स्टॉक है, तो बेटर रहेगा कि ये इस लेवल्स पे निकल जाए। निकल जाएं तो फिर जाएं कहाँ? आप अगर सुज़लॉन से निकलना अच्छा, है तो फिर कहाँ पे तो आप? ज़लॉन से स्विच करके टाटा पावर की तरफ मूव करें। टाटा पावर की अगर हम बात करें तो टाटा पावर जो कि रिन्यूएबल सेगमेंट उसका भी केवल 30-40% ओवरऑल सेल्स को कंट्रीब्यूट करता है। कंपनी टारगेट कर रही है कि ओवर नेक्स्ट 3 टू 4 इयर्स रिन्यूएबल सेगमेंट ऑलमोस्ट 90% कंट्रीब्यूट करेगा उनके ओवरऑल सेल्स को। तो एक ये बहुत ही अच्छी रणनीति है जो कि कंपनी अडॉप्ट कर रही है। इनके बैलेंस शीट बहुत इम्प्रूव हो गए हैं। तो उसे मद्देनजर रखते हुए टाटा पावर पे हमारा काफ़ी पॉजिटिव व्यू है। ठीक है, तो सुज़लॉन से एग्जिट करने की सलाह। आज की तेजी को कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुनाफा वसूली आप करते हुए टाटा पावर में स्विच कर सकते हैं। चलिए, इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे। हमारे पास समय सीमा अब समाप्त हो रही है, क्योंकि अब बारी है हमारे खास सेगमेंट पावर माफ कीजिएगा वीआईपी शेयर्स की। राजेश जी, सबसे पहले आप अपनी पावर प्ले पिक बताइए। देखिए, मेरा जो पहला रिकमेंडेशन है वो है हिंडाल्को। 2 हफ्ते पहले हिंडाल्को में एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट दिया था अराउंड द लेवल्स ऑफ 710 720। वहां से स्टॉक जो है रैली किया था 770 एंड वापस नीचे आके अपना ब्रेकआउट लेवल को रीटेस्ट कर रहा है। तो ये एक टेक्निकल टर्म है कि प्राइजेस अपने ब्रेकआउट लेवल को रीटेस्ट करते हैं, तो वही चीज यहाँ पे हो रहा है। 20 डे ईएमए पे सपोर्ट लिया है। अलॉन्ग विद दैट एक ओपन लो मारूबुजो कैंडल भी आज के दिन में हमें देखने को मिला है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हिंडाल्को में यहाँ से वापस एक अप ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। तो हिंडाल्को बाय कर सकते हैं 712 के स्टॉप लॉस से, और जो नियर टर्म टारगेट होगा वो होगा 756 का। मेरा जो सेकंड रिकमेंडेशन है वो है MFSL। स्टॉक अगर देखें तो हायर टॉप हायर बॉटम स्ट्रक्चर में है, और जो प्राइस मार्केट में नियर टर्म में करेक्शन देखने को मिला था, तो इस स्टॉक में कोई मेजर फॉल नहीं दिखा था। और आज 1-2 दिन में जैसे ही मार्केट में अप मूव दिख रहा है, तो MFSL में अच्छी रैली देखने को मिली है। तो MFSL काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है, अप ट्रेंड रिज्यूम हो चुका है, तो MFSL बाय कर सकते हैं 1156 के स्टॉप लॉस से। 1250 का टारगेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको राय मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे, और हमारे साथ स्नेहा जी भी बनी है। स्नेहा, आपकी पसंद क्या है? जी, मेरी पहली पसंद है HCL टेक। तो नेक्स्ट वीक HCL टेक के रिजल्ट्स है, और
इस वीक इनफैक्ट टीसीएस के रिजल्ट्स रहेंगे, सो आईटी काउंटर हमें रिजल्ट सीजन की शुरुआत देगी। तो ओवरऑल आईटी सेक्टर में हम काफी डिसेंट रिकवरी देख रहे हैं रिजल्ट्स में, और टियर 1 में एचसीएल टेक पे हमारा पॉजिटिव व्यू है कि वहाँ पे अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है अक्रॉस सेक्टर्स एंड ज्योग्राफीज, और मार्जिन एक्सपेंशन भी देखने को मिल सकता है। तो और गाइडेंस के फ्रंट पे हम 3 to 5% रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उसे मद्देनजर रखते हुए 20 to 100 का लक्ष्य बनता है एचसीएल टेक में। और मेरी दूसरी पिक रहेगी कल्याण ज्वेलर्स। कल्याण ज्वेलर्स ने हाल फिलहाल प्री क्वार्टर अपडेट रिलीज किया था, जहां पे उन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ 37% का दिखाया है, प्लस एट द सेम टाइम सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ भी काफी स्ट्रॉन्ग रहा है। दोनों ही इंडियन और मिडिल ईस्ट स्नेहा, मार्केट्स में। ठीक है। कल्याण ज्वेलर्स हमारे कवरेज में नहीं है, तो हम एक ही स्टॉक को हम अपने आपकी रिकमेंडेशंस में लेंगे। चलिए, इसी के साथ अब दोनों ही एक्सपर्ट से हम विदा लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी और स्नेहा, आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अहम राय देने के लिए। और चलिए, कल किन अहम इवेंट्स पर नजर आपको रखनी चाहिए, बाजार कहां फोकस करेगा, पूरी डिटेल्स के साथ मेरी सहयोगी रक्षा रावत जुड़ चुकी हैं। जी रक्षा, बताएं। जी, तो देख लेते हैं कि कल के लिए मार्केट के इंपॉर्टेंट क्यूज़ क्या है, यानी कल आपको बाजार में कहाँ नज़र रखनी है। सबसे पहले बात कर लेंगे भारतीय बाजारों की। तो कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होने वाली है। इसी के साथ साथ कल से अर्निंग सीजन जो है वो शुरू होने वाला है, और कंपनियां जो है वो Q2 के अपने नतीजे जारी करने वाली हैं। निफ्टी कंपनियों की बात करें तो टीसीएस अपने नतीजे जारी करने वाली हैं, और अदर कंपनीज की बात करें तो इरेडा यहाँ पर अपने नतीजे जारी करने वाली है। स्टॉक स्पेसिफिक इवेंट की बात करें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आईडीएफसी लिमिटेड के मर्जर की जो है वो कल रिकॉर्ड डेट होने जा रही है। ओबेरॉय रियलिटीज़ जो है वो बोर्ड मीटिंग करेगी फंड रेज को लेकर। और अगर ग्लोबल इवेंट्स की बात करें तो अमेरिका का कल सीपीआई डेटा आने वाला है। इसी के साथ साथ अमेरिका का जॉबलेस क्लेम डेटा भी कल आने वाला है। अदर इवेंट्स की बात करें तो मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं, जो कि भारत के दौरे पर आए हुए हैं 6 अक्टूबर से, उनके दौरे का कल आखिरी दिन होने वाला है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स जिनमें आपको कल नज़र बना के रखनी है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट जो है वो है अर्निंग सीजन। शुक्रिया करेंगे इस अहम जानकारी के लिए रक्षा आपका। इसी के साथ कल की तैयारी में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।